एक बार हम चाहेंगे कि जितने भी लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब लोग दोनों हाथ उठाकर अपने आराध्य भगवान परशुराम का जय घोष करेंगे। जय जय परशुराम। ये सारण की धरती से आवाज पटना नहीं दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, तो इतने धीरे में तो काम नहीं चलेगा भाई। परशुराम के वंशज है तो आवाज में थोड़ी ताकत होनी चाहिए। जय जय परशुराम। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार अपने आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर सारण के धरती के बहुआरापट्टी ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री शंभू सिंह जी, मंच पर उपस्थित बिहार के चर्चित समाजसेवी और उतने ही बड़े डॉक्टर, एम्स में कैंसर जैसे बीमारियों के विभागाध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर जगजीत पांडे जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, पूर्व जिला अध्यक्ष जी, आपके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से चल के आए जनप्रतिनिधिगण, बड़े बुजुर्ग अभिभावकगण, माताओं बहनों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के तमाम क्रांतिकारी साथियों का मैं आशुतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और जय परशुराम पेश करता हूं। साथ ही साथ मीडिया बंधुओं का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो आप अपने चैनल के माध्यम से आज इस कार्यक्रम को देश विदेश के लोगों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। आज ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी बहाने हम लोग अपने इष्ट देव को याद करें। समाज के लोग जो अपने अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई राजनीति में, कोई अलग अलग क्षेत्र में, वो आज अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय निकालकर अपने इष्ट देव के जन्मोत्सव के बहाने समाज के बीच में आकर बैठे। तो ये एक माध्यम है, एक बहाना है। इसी बहाने हम लोग समाज को एकत्रित करते हैं, एकता के सूत्र में पिरोते हैं। आज के 13-14 पहले जब हम घर से निकले थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन नामक सामाजिक संगठन बनाकर कई साथी, हमारे राजेश जी हैं, अभय जी हैं, सब लोग हैं यहाँ पर जो शुरुआती दिनों से हमारे साथ जुड़े रहे। और जब साथी लोग गांव-गांव में जाते थे तो अपने ही लोग बहुत तरीके की बात कहते थे कि कौन सा काम ले लिए हैं आप, ये समाज के यो एक होगा, कहां से एक करने निकले हैं? ब्रह्मर्षि समाज और मेढक कभी तराजू पे तौला जाएगा क्या? इनकी कभी पंचायती हो सकती है क्या? मतलब अलग अलग तरीके का उदाहरण। लेकिन आज ये 12-14 वर्षों के परिणाम, संघर्ष का परिणाम है। ये केवल मेरा, केवल आपका नहीं, जितने भी लोगों ने प्रयास किया, नेपाल बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक, बंगाल बॉर्डर से लेकर झारखंड बॉर्डर तक में जितने भी लाखों की संख्या में साथियों ने प्रयास किया, आज उस प्रयास का नतीजा है कि आज के 13-14 साल पहले हम लोग सुनते थे कि हरियाणा के सोनीपत में परशुराम जयंती मनाया गया, सुनते थे कि राजस्थान के झज्जर में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन बिहार में बहुत
ना के बराबर सुनने को मिलता था। और आज बहुत गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया। तो मुझे लगता है कि कोई भी काम यदि ईमानदारी से किया जाए तो निश्चित रूप से ही वो फलीभूत होता है। भाई एक रस्सी के आने जाने से जब कुएं के पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो ये बुद्धिजीवी समाज यदि एकत्रित हो जाए या ठान ले कि हमें एक होना है, तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? निश्चित रूप से एक हो सकते हैं। कल तक हमारी बातें मीडिया में सुनने को नहीं मिलती थी, कल तक हमारी बातें मंचों से नहीं होती थी, विधानसभा लोकसभा तो दूर की बात। लेकिन आज बहुत गर्व के साथ हम कह रहे हैं कि आपके संघर्ष का परिणाम है कि आज विधानसभा और लोकसभा में भी यदा कदा भूमिहार और प्रमर्शी शब्द सुनने को मिल जाता है। ये आपके संघर्ष का परिणाम है, ये आपके संघर्ष का परिणाम है कि सन 2000 से लेकर 95 से कहिए, जब से मैं होश संभाला हूं, जब से मुझे समझ हुई है, और इलेक्शन कमीशन के साइट पर जब www.evc.eci.in इस साइट पर जाकर जब देखता हूं तो मुझे समझ में आता था कि हर 5 साल के बाद परशुराम वंशजों की उपस्थिति विधानसभा और लोकसभा में 15% घटती जा रही है। हर 5 साल के बाद 2095 में कितनी संख्या में, उससे घट के फिर 2000 में उससे घटे तो 2005 में, मतलब घटते घटते कभी 52-54 की संख्या में हम बिहार विधानसभा में हुआ करते थे, घटते घटते 2015 में हम लोग 17 पे आ गए। सही है ना? देखिए 17 पे आ गए। लेकिन ये आपके संघर्ष का परिणाम है, आपके दृढ़ निश्चय का परिणाम है, आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आपने न केवल उस गिरती हुई स्थिति को रोका, बल्कि आज हमारी भागीदारी विधानसभा लोकसभा में बढ़ रही है। और 2015 में जो समाज की संख्या विधानसभा में 17 पे आ गई थी, 2020 में न केवल रुका बल्कि वो 21 पर पहुंचा, और 2025 में 30 पार कर गए हम लोग। और ऐसे ही यदि चलते रहे तो आपके एकजुट रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक समय आएगा कि फिर से हम 52 और 54 की संख्या में विधानसभा में दिखाई देंगे। हम समाज को एकत्रित करने, किसी वर्ग के, किसी जाति को, किसी धर्म को दबाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए हम खुद को एकत्रित नहीं कर रहे। हम खुद को एकत्रित कर रहे हैं कि एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे के भागीदारी बन सके। हम इसलिए खुद को एकत्रित कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर यदि कोई कुठाराघात हो, यदि कोई आक्रमण हो, यदि कोई परेशानी हो, तो हम मधुमक्खी के छत्ते की तरह एकत्रित होकर उस पर टूट पड़े, और चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, उसे भागना पड़ेगा जब आप टूट जाएंगे। क्योंकि भगवान परशुराम के वंशज केवल शास्त्र के ज्ञाता नहीं होते, भगवान परशुराम के वंशज शस्त्र के भी ज्ञाता होते। मैंने 23 में पटना के बाबू सभागार में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया था। तो सभी पार्टी के, कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास जी और नेता प्रतिपक्ष उस समय थे तेजस्वी जी भैया, कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है तो इसमें यादव जी को काहे बुला लिए, इसमें दास जी को काहे बुला लिए। तो हमने कहा कि भैया आप तो बहुत ज्ञानी है, क्यों नहीं बुलाना चाहिए? बोले कि वो तो भूमिहारों के, वो तो ब्राह्मणों के भगवान हैं। तो हमने कहा कि इस हिसाब से तो भगवान राम केवल राजपूतों के भगवान हुए, भगवान कृष्ण केवल यादवों के भगवान हुए, जब उन्हीं भगवान विष्णु के अवतारी भगवान राम हैं जिनको सब लोग पूछते हैं, बेशक वो रघुकुल में पैदा लिए, उन्हीं भगवान विष्णु के अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं, बेशक वो यदुकुल में पैदा लिए, लेकिन सभी कुल वाले उनकी पूजा करते हैं। तो उसी विष्णु के भगवान के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम हैं, तो इनकी पूजा केवल भूमिहार और ब्राह्मण क्यों करें?
इसका मतलब आप अपने भगवान का कद खुद से छोटा कर रहे हैं। इसलिए ये भ्रम दिमाग से निकालिए कि ये केवल आपके हैं। भगवान विष्णु खाली भूमिहार और ब्राह्मणों के नहीं है। भगवान विष्णु इस कण कण के हैं। जितने भी जीव, कीट, पतंग, पेड़ पौधे, कोई ऐसा वस्तु नहीं, कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा कण नहीं जिसमें भगवान नहीं है, जिसमें भगवान विष्णु नहीं है, जिसमें भगवान परशुराम नहीं है। इसलिए भगवान को मत बांटिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके घर में यदि पूरा ढूंढ लिया जाए तो एक छोटी सी भी तस्वीर भगवान परशुराम की नहीं मिलेगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कीजिएगा तो दूसरे से उम्मीद कैसे कीजिएगा। आप अपने भगवान की पूजा करके उन्हें शक्ति प्रदान नहीं कीजिएगा तो दूसरे कैसे प्रदान करेंगे। आप केवल इनसे वरदान मांगिए और इनकी पूजा नहीं कीजिए। अरे घर में भी गोरैया ढेवर होते या कुल देवता होते, उनकी पूजा करना छोड़ दीजिए तो वो शक्ति विहीन हो जाते हैं। और उनकी पूजा समय समय पर होते रहती है तो शक्तिवान रहते हैं, घर के लोगों की रक्षा करते हैं, कुल की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से यदि हरेक घर में भगवान परशुराम की पूजा हो तो ये भी अपने वंशजों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे।